अगर देखना हो कि इंडिया का जो भौगोलिक विस्तार है, उत्तर से दक्षिण दिशा में और पूर्व से पश्चिम दिशा में कितने किलोमीटर है? और इंडिया के उत्तर दिशा में अंतिम भूभाग, दक्षिण दिशा में अंतिम भूभाग, पश्चिम और पूर्व दिशा में अंतिम भूभाग क्या है? तो देखते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक इंडिया का स्केच बनाता हूँ, बिना स्केच के तो ज्योग्राफी है नहीं, ठीक है? यहाँ पे एक डायरेक्शन बना देता हूँ। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। ये देखिए, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। ठीक है? देखिए, ये कश्मीर में, ये देखिए नॉर्थ में अगर चले जाओगे आप तो कश्मीर में यहाँ पे लिखते हैं कश्मीर। यानी कि इंडिया के सुदूर उत्तर में जो अंतिम बिंदु है भूभाग का, वो कहाँ पे है? कश्मीर में है। और उसका नाम क्या है? इंदिरा कौल। इंदिरा कौल। ठीक है? ये इंदिरा कश्मीर में है, इंदिरा काल। यानी कि उत्तर दिशा में इस भूभाग का अंतिम छोर है। दक्षिण में अगर हम देखें तो क्या है कि कन्याकुमारी में है। कन्याकुमारी, कन्याकुमारी में है। और एक केप कमोरिन के नाम से, केप कमोरिन, केप कमोरिन के नाम से। ईस्टर्न में देखा जाए तो क्या है कि ये अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में है। इस जगह का क्या नाम है? किबुथु। की बीथू। की बीथू। ठीक है? और गुजरात में अगर हम देखें, गुजरात में, इस इंडिया का भौगोलिक प्रसार उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में। गुजरात में क्या है? गौरमोता। गौरमोता। तो यहाँ पे देखो, इंडिया के उत्तर, सुदूर उत्तर, उत्तर में क्या है? कश्मीर में है, इंदिरा कौल करके है। दक्षिण में क्या है? कन्याकुमारी, एक जगह है केप कमोरी। ईस्टर्न पार्ट में आ जाओगे तो अरुणाचल प्रदेश में की बीतू के नाम से। और वेस्टर्न में क्या है? गुजरात में है गौरमोता के नाम से। ये भौगोलिक उत्तर, दक्षिण, पूरा, पश्चिम में अंतिम भूभाग है। ठीक है? अगर हम लेंथ देखें उत्तर से दक्षिण की दिशा में कितनी है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी है, तो लेंथ आपकी पड़ती है 3214 किलोमीटर। ठीक है? ये उत्तर से दक्षिण की ओर जब आओगे तो जो मुख्य भूभाग है भारत का, उसकी लेंथ क्या है? 3214 किलोमीटर। अब ऐसे चलिए आप पूरब से पश्चिम की ओर। पूरब से अगर पश्चिम की ओर आओगे तो इसकी भूभाग क्या पड़ेगी? 2933 किलोमीटर। 35 किलोमीटर। ठीक है? देखो यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है? 32 से 14 किलोमीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक की 2933 किलोमीटर। ठीक है? ये की ओर देखना है यहाँ पे, ये तो कोस्टल रीजन है, तटीय क्षेत्र है। तटीय क्षेत्र है। अगर इस वाले लाइन से, कोस्टल लाइन से, अगर आप कोस्टल लाइन से 22 किलोमीटर या फिर 12 नॉटिकल माइल, यहाँ से 12 नॉटिकल माइल
वो मेजर करो, इसको अगर किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 22.2 किलोमीटर होगा, 2 किलोमीटर होगा। अगर यहाँ पे समुद्री जलाशयों में अगर हम मेजर करें, तो इस दूरी के अंदर कोई भी अगर अवैध गतिविधि होती है, तो उस अवैध गतिविधियों को रोकने का अधिकार इस मुख्य भूभाग के राज्य व्यवस्था पर होगा। यानी कि इस इंडिया में जिसकी सरकार होगी, गवर्नमेंट होगी, उसका दायित्व बनेगा कि वो इतने जलाशयों के बीच में जो भी अवैध गतिविधि हो उस पे गतिरोध लगाए, कंट्रोल करे। ठीक है? एक चीज और देखना, ऐसा नहीं है कि इसमें आइसलैंड्स भी हैं, तो आइसलैंड भी एक तरह से क्या है, भूभाग है। तो इसके अंदर जो भी आइलैंड्स होते हैं उनको काउंट नहीं करते हैं 12 नॉटिकल माइल्स के लिए। जो मेन जो लैंड होता है वहां से, मुख्य जो भू भाग होती है वहां से काउंट करते हैं, बीच वाले भूभाग से काउंट नहीं करते हैं। ठीक है? जैसे लक्षद्वीप है, अंडमान और निकोबार है, ये सब आइलैंड्स हैं। देखो, बाउंड्री की अगर बात आती है तो कुछ ऐसे स्टेट्स हैं, अगर उनको छोड़ दिया जाए, जैसे देखो, जैसे देखो, अगर मध्य प्रदेश को, छत्तीसगढ़ को, झारखंड को, हरियाणा को, दिल्ली को, अगर इन स्टेट्स को छोड़ दिया जाए तो इसके अलावा जो भी स्टेट्स इंडिया में बचेंगे, ठीक है, वो अपनी बाउंड्री को शेयर करेंगे दूसरी कंट्री से। अगर इनको छोड़ दिया जाए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा या दिल्ली, इनको अगर छोड़ दिया जाए, तो इसके अलावा जितने भी इंडियन स्टेट्स होंगे वो क्या करेंगे, दूसरे देश की बाउंड्री से बॉर्डर को शेयर करेंगे, या फिर क्या करेंगे, दूसरा, वो कोस्ट लाइन के पास रहेंगे, तटीय रेखाओं के पास रहेंगे। देखो, अगर मैं झारखंड को देखूं तो झारखंड कहीं बीच में आ रहा है। ठीक है? तो झारखंड तो किसी दूसरे स्टेट से, यानी कि दूसरे अदर कंट्री से या फिर कोस्टल लाइन से तो शेयर होगा नहीं। कोस्टल लाइन मतलब क्या? तटीय रेखा, कोस्टल लाइन। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा और दिल्ली, ये क्या है, ये भारत के मुख्य भूभाग के बीच में आते हैं। बीच में आने की वजह से ये किसी दूसरे देश से कनेक्ट नहीं होते हैं, बाउंड्री शेयर नहीं करते हैं। इनको अगर छोड़ दिया जाए तो जो भी अलग स्टेट्स हैं वो बाहरी देशों से बाउंड्री शेयर करते हैं। अगर बाउंड्री शेयर नहीं कर पाते हैं तो वो कोस्टल लाइन से अपने बॉर्डर को शेयर करते हैं, तटीय रेखाओं से अपने स्टेट को जोड़ते हैं, अपने स्टेट को जोड़ते हैं। ठीक है? अब देखिए, अगर इस इंडिया की अगर क्षेत्रफल की बात करें, अगर इंडिया के क्षेत्रफल की बात करें, इसकी एरिया कितनी होगी, अगर एरिया की बात करें या फिर क्षेत्रफल की बात करें, तो इनकी क्षेत्रफल कितनी होगी, 32,87,000
263 स्क्वायर किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, हमने लेंथ देखा किलोमीटर में, लेंथ यानी कि नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट। किलोमीटर में हमने क्या किया, इसको स्क्वायर किलोमीटर में जब इसको कन्वर्ट किया तो 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया, क्षेत्रफल निकल के आया। ठीक है, तो क्या था क्या कि पूरे पृथ्वी का, अर्थ का जितना भी, पूरे पृथ्वी का जितना भी एरिया है, इस एरिया का केवल 0.57% ही इंडिया का एरिया है। ठीक है, 0.57% पृथ्वी की टोटल जो भी क्षेत्रफल है, उन क्षेत्रफल का केवल 0.57% ही इंडिया का क्षेत्रफल है। ये इंडिया से एरिया है। ठीक है, 0.57% एरिया। ठीक है, एक चीज और देखिए कि इंडिया जो होता है विश्व में 7वीं सबसे बड़ी कंट्री है। पहले पे कौन है, उसको देखते हैं। विश्व में इंडिया 7वें नंबर की सबसे बड़ी कंट्री है। किस आधार पे, एरिया के आधार पे। पहले पे कौन है, रसिया है। इसको बोल सकते हैं रूस है। ठीक है, इसका एरिया सबसे बड़ा हुआ है। ठीक है, ये यूरोप में भी घुस जा रहा है और एशिया में भी है। दूसरा क्या है, चाइना का, चीन का है। ठीक है, दूसरा चीन का है। तीसरा कनाडा है, कनाडा है। चौथा अमेरिका है, USA, अमेरिका। पांचवा ब्राजील है, ब्राजील है। ठीक है, छठवां क्या है, ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया। तो देखो, रसिया या फिर रूस, चीन, कनाडा, USA, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इसके बाद से इंडिया का नंबर आ रहा है। ठीक है, कोई पूछे कि बताओ इंडिया का एरिया दी है या फिर ऑस्ट्रेलिया का, ये देखो यहाँ पे क्रम जो दिखाया गया है, इसके आधार पे क्या बोल सकते हैं कि 7वें नंबर पे क्या है, इंडिया यानी कि भारत है। तो एरिया नीचे की ओर घटती जा रही है, तो इन दोनों में देखोगे तो एरिया किसका अधिक होगा, ऑस्ट्रेलिया का होगा। ठीक है, अगर हम इंडिया के एरिया के बारे में कुछ कंपेयर करें अदर कंट्री से लेके, तो कंपेयर किस फॉर्म में इंडिकेट होगा, देखते हैं। देखो, इंडिया का जो एरिया है, भारत का जो क्षेत्रफल है, भारत का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है, जो भौगोलिक क्षेत्रफल है, ये यूरोप के बराबर है। अगर यूरोप से अगर रसिया के हिस्से को निकाल दें, ठीक है, ये देखो क्या है कि अगर ये यूरोप है, इसमें समाया हुआ है रसिया का हिस्सा, यानी कि रूस का। अगर ये यूरोप है तो इसके हिस्से में रसिया का भी समाया हुआ हिस्सा है। तो अगर यूरोप से रसिया का हिस्सा हम निकाल दें ऐसे, तो जो भी एरिया इसका होगा, क्षेत्रफल होगा, ठीक है, वो भारत के एरिया के बराबर होगा, भारत के एरिया के बराबर होगा। तो देखो क्या, कि भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल जितना होगा, यूरोप का उतना ही होगा। ठीक है, ऑलमोस्ट देख सकते हैं, लगभग भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल जितना होगा, यूरोप का भी उतना ही भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग होगा। अब देखो इंडिया के बारे में,
1/3 ऑफ कनाडा, 1/3 ऑफ कनाडा, यानी कि कनाडा का 1/3 जो भी क्षेत्रफल होता है, वह क्षेत्रफल इंडिया के क्षेत्रफल के बराबर होगा। देखो, कनाडा का जो भी क्षेत्रफल होगा, उसका अगर 1/3 कर दें, तो जो भी क्षेत्रफल निकल के आएगा 1/3 का, वो किसके बराबर होगा? इंडिया के क्षेत्रफल का। देखो, 1/5, 1/5 ऑफ रसिया, मतलब क्या है कि रसिया का जो भी क्षेत्रफल है, उसका 1/5 कर दें, तो जो भी क्षेत्रफल निकल के आएगा, वो इंडिया के क्षेत्रफल के बराबर होगा। ठीक है? अब देखो, 8 टाइम्स ऑफ जापान, 8 टाइम्स ऑफ जापान, मतलब जापान का जितना भी एरिया है, उसका 8 गुना अगर हम कर दें, जापान के क्षेत्रफल का 8 गुना कर दें, तो जो भी क्षेत्रफल बनेगा, वो इंडिया के क्षेत्रफल के बराबर होगा। इंडिया के क्षेत्रफल के बराबर होगा। ठीक है? अब देखो, 12 टाइम्स ऑफ यूनाइटेड किंगडम, ऑफ यूनाइटेड किंगडम, मतलब क्या है? जो यूनाइटेड किंगडम है, जो यूके है, उस यूके के क्षेत्रफल का 12 गुना अगर हम करेंगे, तो जो भी क्षेत्रफल प्राप्त होगी, वह क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल के बराबर होगी। वो क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल के बराबर होगी। इंडिया के क्षेत्रफल के बराबर भी है। ठीक है? ये तो कुछ कंपैरिजन था भौगोलिक रूप में।